हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शर्मा क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग सा बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, नैनो टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं नैनो टेक्नोलॉजी के विषय में। तो मुझे लगा एक ऐसा लेक्चर लाना चाहिए जिसमें मैं उन आयामों की बात कर सकूं जिसके द्वारा आजकल की जो घटनाएं जो हम वर्चुअल रूप में देख रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक टॉपिक भी है, स्टडी से रिलेटेड भी है। फिजिक्स, रसायन और जीव विज्ञान, अगर तीनों को हम मिला दें, जी हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, अगर हम तीनों को मिला दें तो जानते हो क्या बनता है? यही नैनो पार्टिकल्स, नैनो विज्ञान, नैनो प्रौद्योगिकी। इसमें सब कुछ आ जाता है, हर चीज का प्रयोग, हर जगह प्रयोग। इसका एक मिला जुला रूप है। तो उसी की हम बात करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन इससे भी कभी कभी आ जाता है। आजकल देखिए हो क्या रहा है, फिजिक्स अब वो बुकिस नहीं पूछता है, ट्रेडिशनल का काम खत्म हो गया है। आज आसपास की घटनाएं जो हमारे चारों तरफ चल रही होती है ना, उनसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। देखिए, इसको हम देख तो सकते नहीं है, विजुअल कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है आपको एनिमेशन के थ्रू कुछ यूट्यूब में वीडियो मिल जाए, उसको आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर भी देख लीजिए, शायद हो सकता है ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। और जो मैं बताऊँगा उसको भी आप देखिएगा, एक बार सुन लीजिए, केवल एक बार सुनिए। अभी मेरे पास वो माध्यम नहीं है कि मैं आपको वीडियो के थ्रू, होता क्या है उससे 1 to 1 कांटेक्ट नहीं हो पाता है। देखिए होता क्या है, जब तक टीचर सामने ना हो ना, तब तक मजा नहीं आता पढ़ाई का। एनिमेशन चाहे जितना अच्छा हो, चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन जो मानसिक संतुलन होता है ना, साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर होता है, तो जब तक आप अपने टीचर को सामने देख नहीं लेते ना, तब तक मान के चलिए कि आनंद की अनुभूति नहीं होती। आनंद की अगर प्राप्ति करनी है तो ऐसे ही लेक्चर सुनिए। देखिए, मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूं, इस पर अपनी राय दे सकते हैं आप कमेंट के माध्यम से। मुझे पसंद है, मुझे नहीं वर्चुअल, अगर इस बोर्ड की बात करें, जननी है कि एजुकेशन की। अभी तक हम लोग तो अपने ज़माने में तो चाक में, स्लेट में पढ़े हैं, फिर धीरे से वो छुइया और बोर्ड आया, काला वाला, पुताई करते थे। आजकल व्हाइट बोर्ड बहुत चल रहे हैं, अब डिजिटल बोर्ड आ रहे हैं। फिलहाल अभी डिजिटल बोर्ड की उपलब्धता हमारे पास नहीं है, कोशिश करते हैं, देखते हैं, इन फ्यूचर हो सकता है वो भी अवेलेबल हो जाए आप लोगों की कृपा से। लेकिन तब ऐसा ही हो सकता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब तक। देखिए, वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ये मत सोचिए कि वीडियो हम देख लेंगे बस हो गया, नहीं। तो हम आज बात करते हैं नैनो विज्ञान की, नैनो प्रौद्योगिकी की। नैनो मतलब 10 की पावर -9। जी हाँ, 10 की पावर -9 मीटर। अगर कोई पार्टिकल इससे छोटा है, यानी कहा गया है 1 से 100 नैनोमीटर तक के पार्टिकल को अगर हम स्टडी कर लें, लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्टडी नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ना न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी स्टडी नहीं, क्योंकि ये इनसे बहुत छोटे हो जाते हैं। ये मार्कर, ये मोबाइल, इसकी भी बात नहीं करनी, क्योंकि ये 100 से बहुत बड़े हो जाते हैं। हमें इनके बीच में रहना है, तो हम परमाणु, अणु, इनकी बात नहीं करेंगे, बहुत छोटे पार्टिकल हो जाते हैं। थोड़ी सी चर्चा आती है इनकी भी, उसको भी ध्यान में रखेंगे।
फिलहाल हम बात करने वाले हैं नैनो प्रौद्योगिकी। तो नैनो प्रौद्योगिकी है क्या? अगर इसके बारे में चर्चा करें तो जैसे मैंने कहा, जिस विज्ञान के अंतर्गत हम इतने छोटे पार्टिकल्स का, इसके बीच में जो भी पार्टिकल्स आ जाएं, जो भी कण आ जाएं, अगर हम उनका अध्ययन करने लग जाएं तो उसी को साइंटिस्ट ने, कुछ वैज्ञानिकों ने नैनो विज्ञान भी कहा है। और इनके माध्यम से, इन कणों के माध्यम से अगर हम कोई टेक्नोलॉजी बना दें तो वही नैनो टेक्नोलॉजी। इसके यूज, लाभ, हानि सारी बारे में सब कुछ चर्चा करेंगे एक एक। आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स से देख दीजिएगा, कमेंट्स के माध्यम से आप क्वेश्चन पुटअप करिए, बिल्कुल पुटअप करिए, ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं। और तो मैंने आपको बताया, देखिए 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर आप लोग देखते भी नहीं है, शेयर तो करते ही नहीं है। थोड़ा सा शेयर करिए तो फिर हम भी मोटिवेट हों, तो फिर और अच्छे से बनाया जाए वीडियो को। कहने का मतलब नैनो विज्ञान समझ गए आप। अब बात करते हैं, दोनों चीज़ें क्लियर हुआ, नैनो असेंबलर्स की बात करते हैं। ये क्या होते हैं नैनो असेंबलर्स? देखिए, प्रकृति में बहुत सारे जो नैनो कण हैं उनको कभी कभी क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। कभी ढूंढेंगे कैसे? ढूंढना पड़ता है, ढूंढने का मतलब है बनाने पड़ते हैं। और जिनके माध्यम से हम उन कणों को बना दें, जैसे मार्कर है, दिख रहा है मार्कर सभी को, इसको मैं बहुत 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 छोटा छोटा बना लूं। अब पता है गोल्ड प्रकाश की भांति कार्य करता है। जी हाँ, अगर हम गोल्ड को इस कणों के रूप में तोड़ देना, इसमें लाइट के जैसी प्रवृत्ति आ जाती है। अचंभव होगा ना, ऐसा है। यानी कि अगर हम पार्टिकल को नैनो कण में ले आते हैं, नैनो पार्टिकल बना दे किसी चीज को, तो उसका रासायनिक और भौतिक दोनों ही प्रकार के जो गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, उनमें परिवर्तन आ जाता है। जी हाँ, हम पता है नाइट्रोजन को कार्बन में बदल सकते हैं। कैसे? अभी देखते हैं। नाइट्रोजन को कार्बन में बदल देंगे, कार्बन को नाइट्रोजन बदल देंगे। जी हाँ, यही तो है। रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाते हैं। मार्कर है, इसको छोटे छोटे कण कर देंगे और ये कण ऐसे हो सकते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर इलाज भी कर सकते हैं और निपटा भी सकते हैं। जी हाँ, निपटा भी सकते हैं। तो नैनो असेंबलर समझ में आया? ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से हम नैनो पार्टिकल को या तो अलग करें या तो बनाएं, जिस भी माध्यम से, उन चीजों को हम बोलते हैं नैनो असेंबलर्स। नेक्स्ट आता है टॉप डाउन और बॉटम डाउन तकनीक क्या होती है। अच्छा, ये तकनीक क्या होती है? देखिए, जो टॉप डाउन तकनीक है ना, इसी के द्वारा ये नैनो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाता है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है, तो सब थोड़ी बहुत जानकारी दोनों के लिए जान लीजिएगा, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, इस तकनीक के द्वारा हम पार्टिकल्स को यांत्रिक, मैकेनिकली हम इतना 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 छोटा कर लेते हैं। देखिए, ये उपकरण है और ये क्या है, उसकी तकनीक ही। जिस तकनीक के, इस टॉप और डाउन तकनीक के द्वारा हम पार्टिकल्स को नैनो रूप में परिवर्तित कर लेते हैं और फिर उनको कई जगह हम जोड़ भी सकते हैं। उनको एक जोड़ करके उसके जैसा जैसा उसका यूज हम करना चाहते हैं, उस यूज का बना देंगे। तो यही तकनीक कहलाती है टॉप डाउन तकनीक। और बॉटम डाउन तकनीक क्या है? ये भी वही तकनीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम उन पार्टिकल्स को बनाते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं। इसमें हम नॉन लिविंग को करते हैं, जबकि इसमें हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों करते हैं, लेकिन जैव और अजैव, बायोटिक अबायोटिक, ऐसे जो पदार्थ होते हैं, ऐसे जो नैनो कण होते हैं, उनको हम बनाते हैं। इज दैट क्लियर?
फिर बात करते हैं नैनो पदार्थ क्या होते हैं। हमने क्या कहा, जो कण, जो भी कण इतना बड़ा होगा इसके बीच में, वो नैनो पार्टिकल है। धुआं देखा होगा आपने, वाहन से निकलता है, वो भी नैनो पार्टिकल है, उसमें भी नैनो। ठीक कोरोना वायरस देख रहे हैं कितनी तबाही मचाए हुए, छोटे छोटे ही तो हैं ड्रॉपलेट जो निकलते हैं छींकने में, खांसने में, बहुत छोटे छोटे, बड़े बड़े ड्रॉपलेट दिख जाते हैं, छोटे छोटे ओस आसपास दिख रही होगी, ये नैनो पार्टिकल दिखते नहीं है। क्लियर हुआ? तो उन पार्टिकल, कहने का मतलब नैनो पार्टिकल, नैनो पदार्थ, पार्टिकल और पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिससे हम नैनो पार्टिकल रहे, नैनो पार्टिकल के रूप में हो, वो जो पदार्थ होगा। कहने का मतलब धुआं, धुआं क्या है? नैनो पदार्थ, क्योंकि जो धुआं होता है वो नैनो पार्टिकल्स का ही मिलकर के बना होता है। स्मॉग, बादल, ये सब नैनो पार्टिकल्स। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं नैनो प्रौद्योगिकी में इसके क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। क्या कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं? जी हाँ, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा विज्ञान अभिशाप या वरदान, अभिशाप, वरदान या अभिशाप। ये तो डिपेंड करता है हम और आप पर, हम और आप पर कि वो कैसा हम बनाएं। अभी मैं एक मूवी देख रहा था, रोबोट, देखा है? सबने देखी होगी, रजनीकांत की। जब रोबोट बनाता है खुद तो वो क्या हो गया? वरदान। और वही रोबोट का जब गलत यूज होने लगा तो वही क्या हो गया? अभिशाप। तो सेम यहाँ पर भी है। तो पहले हम कुछ लाभ की चर्चा करेंगे और फिर कुछ इसकी हानियां। तो जैसे पहला लाभ, नैनो कैटलिस्ट इंजन। जी हाँ, पहले बात करते हैं सोलर सेल। अच्छा, सोलर सेल तो अभी भी है। जी हाँ, अभी भी है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मिशन मंगल, अक्षय कुमार की। उसमें आपने देखा होगा जो यान जाता है, कुछ एस्ट्रॉइड जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनसे टकराता है बीच में एक जगह जाकर। एक बेल्ट होती है ना, ऊपर बेल्ट टाइप की, उस बेल्ट से जब गुजरता है तो उसका जो सोलर पैनल होता है उसमें बहुत सारे, आपने देखा होगा, छेद हो जाते हैं। देखा है? डेंड्रियम बोलते हैं उसको। वो पार्टिकल क्या करते थे, वो कपड़ा जैसे होता था, जैसे छेद हुआ थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिक रीजनरेट हो जाता था। यही तो है नैनो फिजिक्स, नैनो पार्टिकल, नैनो प्रौद्योगिकी। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो उसी प्रकार के हम ऐसे सेल बना सकते हैं। खैर वो तो बहुत महंगी तकनीक हो जाएगी, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ऐसे सोलर सेल बना सकते हैं जिनकी क्षमता बढ़ जाए। यानी आज अगर हम इतना छोटा सा सोलर पैनल लगाते हैं, इतना बड़ा, अगर जितना बड़ा बोर्ड है इतना बड़ा अगर सोलर पैनल लगाएं, तब जाकर के हम एक पंखा, एक लाइट को 8 से 10 घंटे चला सकते हैं। लेकिन अगर हम इस साइज को इतना बड़ा कर दें, क्या चला सकते हैं? जी हाँ, नैनो पार्टिकल्स की मदद से, क्योंकि हम ऐसे पार्टिकल का यूज वहां पर करेंगे जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो। इसी प्रकार लाइटिंग उपकरण, एलईडी, आप देख ही रहे हैं, ये भी नैनो पार्टिकल का ही रूप है। जी हाँ, एलईडी की आवाज आ रही है ना? सभी को आवाज आ रही है ना? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। और हाँ, ईयरफोन का यूज करिएगा। लाइटिंग उपकरण, जितने भी लाइटिंग उपकरण है लगभग आज की डेट में, पहले की बात नहीं, आज की डेट में जो एलईडी, CFL आप देख रहे होंगे, टीवी, ये सब नैनो पार्टिकल से बने हुए हैं। लाभ ही तो है। फिर नैनो कैटलिस्ट इंजन। जी हाँ, हम ऐसे इंजन बना सकते हैं, ऐसे कैटलिस्ट बना सकते हैं जिनको अगर जैसे हम पेट्रोल के में डाल दें, अगर पेट्रोल में हम डाल दें तो उसकी क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हो सकता है आने वाले दिनों में हम जीवाश्म ईंधन, जो हमारा पेट्रोलियम है, इसका यूज नेग्लिजिबल हो जाए। सोलर पैनल का प्रयोग वही कार में हम कर सकते हैं। इधर क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं और क्या फायदे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जो नवीकरणीय होते हैं, रिन्यूएबल, जैसे जल है, मतलब ऐसे ऊर्जा स्रोत हम बना सकते हैं जो रिन्यूएबल हो सके, खत्म ही ना हो। देख रहे हैं क्या क्या लाभ है नैनो टेक्नोलॉजी को। फिर कृषि उत्पादकता। जी हाँ, जेनेटिक्स के माध्यम से
हम क्या करते हैं, जो बीज होते हैं ना, बीज उनके, अगर हम मान लीजिए किसी बीज में एक क्वालिटी है कि अगर उसको पानी इतना मिला तो खराब हो गया और इससे कम मिला तो भी खराब, तो उसमें ऐसा जेनेटिकली मटेरियल डाल देंगे, ऐसे नए नए पार्टिकल्स डाल देंगे वहां पर कि वो क्या, अगर पानी ज्यादा हुआ तो भी नहीं सड़ेगा और पानी कम हुआ तो भी बढ़िया से फूल फल जाएगा। जी हाँ, कोई ऐसे कीड़े आ गए हों तो हम उसको लगा देंगे, उसका बीज में डाल देंगे और फिर क्या होगा, वो कीड़े नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसके पास नहीं गए, खाएंगे तो मर जाएंगे। ये क्लियर हुआ। यील्ड बढ़ा सकते हैं, यील्ड, हम वजन बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, ये किया गया है ग्रीन रिवोल्यूशन में, हरित क्रांति में किया गया है। सीवेज समस्या, अच्छा देखिए होता क्या है, आपने देखा होगा घरों में टैंक बना होता है, उसका आजकल यूज कैसे कर लेते, गोबर गैस के रूप में कर सकते हैं। अगर हम नैनो पार्टिकल डाल दें तो जानते हो क्या होगा, वही सीवेज बहुत मतलब कहने का मतलब, आज मान लीजिए आपका टैंक 10 साल भरता है तो इनकी मदद से वही टैंक 10 की जगह 20 साल में भरेगा। और ये क्या करेगा, जैसे कभी देखा होगा सीवेज पन्नी कचड़ा अचड़ा सब भर जाता है तो जाम हो जाता है, उसको ये क्या कर सकते हैं, गला सकते हैं, और जिससे क्या होगा, फ्लो जो होता है वो बना रहे। आपको सुनना है, जिसको नोट्स करना हो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसको नोट करना हो ऐसे करके मैं हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, दोबारा वीडियो को देख लेना। बात करते हैं, अच्छा जी हाँ, चिकित्सा क्षेत्र में हम कुछ जीवाणु और वायरस को इसकी हेल्प से मार सकते। अब देखिए, इसका ये मतलब नहीं कि पर्टिकुलर कोरोना है तो उसको मार देना है, कुछ उसके इलाज में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कैंसर, जहां का कैंसर है हम नैनो पार्टिकल की हेल्प से वहीं पर सीधा डालेंगे दवा, वहीं असर करेगी, बाहर आ जाएगा, काम खत्म उसका। यानी कोई अन्य बॉडी पार्ट्स हमारा क्या नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। आपको पता है एक्सरे होता है, एक्सरे करवाते हैं ना, प्रेगनेंसी में बहुत यूज होता है, उसका इफेक्ट काफ़ी खराब भी पड़ता है कहीं पर। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों में ऐसे चीज़ें होती हैं जो डेवलप नहीं हो पाती हैं, मतलब देखते होंगे आप लोग, ऐसा मतलब बहुत बहुत रेयर है, ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब हो ही जाए, कि मैं बता रहा हूँ बहुत रेयर है, कुछ कमियां हो सकती, जैसे कोई दूसरा जा नहीं सकता। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें कोई अन्य सेल डैमेज नहीं होती है, जबकि एक्सरे से कई बार कुछ सेल्स डैमेज हो सकती हैं। अब इसका मतलब नहीं एक्सरे मत करवाइएगा, नहीं अभी करवा लीजिए, अभी हमारी बॉडी में, लेकिन कुछ मान लीजिए 10% का लॉस हो रहा है तो करवा लीजिए, 100 का लॉस हो रहा तो मत करवाइए। अब इसमें क्या होगा, हो सकता है 0.1% का लाभ हानि हो, तो 10% 0.1% में आप खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है। कैंसर के इलाज में, अच्छा बुलेट प्रूफ जैकेट उसको बनाना, और वायु शुद्धिकरण, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में लगाएंगे ना स्मॉग टावर जिसे बोल रहे हैं, स्मॉग टावर। आजकल देख रहे होंगे ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई, तो ऑक्सीजन के प्लांट जो लगाए जा रहे हैं उसमें भी शुद्ध, अरे वायु ही तो आनी, वायु नाइट्रोजन हटा देना है, बस ये तो करना है। तो नैनो पार्टिकल के माध्यम से भी किया जा सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा सकता है। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं, ये तो कुछ बहुत सारे लाभ, बहुत सारे हर फील्ड में आज की डेट में। देखिए फिजिक्स ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे मैं चैलेंज लेता हूँ, चैलेंज लिख लीजिएगा, इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो जीते ही, जीवन की शुरुआत होते ही और मरते दम तक हमेशा साथ देती है। और आप डेली फिजिक्स लगाते हैं, डेली फिजिक्स का यूज करते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पर आप फिजिक्स का यूज ना करें। जी हाँ, आप हमेशा करते हैं, इस समय भी आप फिजिक्स का यूज कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी फिजिक्स की देन है, याद रखिएगा, भौतिक विज्ञान की देन है ये टेक्नोलॉजी, रसायन विज्ञान की, जीव विज्ञान की देन नहीं है। इज दैट क्लियर? आगे बात करते हैं कुछ हानियां। देखिए होता क्या है, नैनो पार्टिकल नष्ट नहीं होते, जी हाँ कुछ ऐसे पार्टिकल होते जो नष्ट नहीं होते, जो हमारे स्वास्थ्य के और पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। हो सकता है कुछ दिन बाद क्या होगा, जैसे प्रदूषण फैल रहा है ना,
एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, आजकल तो टेक्नोलॉजी में जो है आपका देख रहे हैं कैसे कि स्पेस में पोल्यूशन हो रहा है, तो नैनो पोल्यूशन भी हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है कि ऐसा पार्टिकल चला जाए पेड़ों में, क्योंकि हमारे इस बॉडी के अंदर ही पार्टिकल जा सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं, अंदर जा सकते हैं, अंदर आर पार जा सकते हैं, निकल सकते हैं। प्लांट में हो सकता है ऐसे पार्टिकल चले जाएं जो विषैले हों, हमारे बॉडी में आ जाए जो विषैले हों, और वो क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं सेल्स को। कुछ, इसका मतलब नहीं सभी, क्योंकि कुछ चीज़ों को बना, जैसे आप कभी देखते होंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहाँ धूल मिट्टी बहुत होती है, खतरनाक है, घातक है कि नहीं। इसी तरह अच्छा, विष के समान कण होते हैं कुछ कुछ, और कुछ समान कण होते नहीं है बनने के बाद, क्योंकि अभी हमने ये जो विज्ञान ये जो चल रहा है ना नैनो प्रौद्योगिकी, ये मुश्किल से भी 20 से 25 साल ही ज्यादा से ज्यादा हुए हैं। अरे 10 सालों से तो हमने इसमें महारत हासिल की है। पिछले 3-4 सालों से तो इसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा जो है, आज भी हम लोग कर रहे हैं, इतनी रिसर्च कर रहे हैं, इसके परिणाम अभी नहीं आएंगे। परिणाम आपको पता होगा, प्लास्टिक की पॉलीथीन देखते हैं, पॉलीथीन प्लास्टिक की 200 साल पहले खोजी गई थी लगभग, नोबेल प्राइज मिला था। जी हाँ, 150 साल लगभग हो गए, नोबेल प्राइज बंदे को दिया गया था। और आज प्लास्टिक कचरा है, प्रदूषण कितना, लोग तो गालियां दे देते हैं हम लोगों को, एब्यूजिंग वर्ड यूज कर देते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अजैव निम्नीकरण के रूप में। अच्छा, ये क्या होता है अजैव निम्नीकरण? भैया इनका निम्नीकरण हो ही नहीं सकता, डिकम्पोज नहीं हो सकते। जैसे हमारा जैविक बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, वैसे डिकम्पोज नहीं होंगे, क्या बन जाएगा, प्रदूषण। ये कुछ क्या थी, हानियां हैं। अच्छा, अब बात करते हैं नैनो उत्पादों की, मतलब इनसे कुछ उत्पाद बने हैं, कुछ चीजें बनी हैं, कुछ टेक्नोलॉजी बनी है, उन टेक्नोलॉजी की चर्चा करी। जैसे पहला है कार्बन नैनो ट्यूब्स। जी हाँ, कार्बन नैनो ट्यूब्स, बाल देखा है, बाल इसके इससे भी छोटी, इससे भी पतली ट्यूब्स बन सकती हैं। जी हाँ, इससे 1/10 गुना। जी हाँ, माइक्रो लेंस भी बने हैं। अभी बात करते हैं, अभी कार्बन है, ये जो ग्रेफीन होता है ना, कार्बन का एक प्रूफ है ग्रेफीन, इसके माध्यम से बना हुआ है, और इसके माध्यम से हम कैंसर का इलाज और किसी पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, सोलर सेल, वहां पर हम कार्बन ट्यूब इतनी मजबूत होती हैं कि अगर हम इसकी चादर बना दें ना, चादर उड़ने वाली, इस पर जंप करा दे किसी को, टूट नहीं सकता। जी हाँ, बहुत मजबूत होता है, पता है, हीरे से भी अधिक कठोर होता है, हीरे से भी अधिक कठोर, और बहुत पतली होती है, बहुत। फिर बात करते हैं माइक्रो लेंस, बहुत छोटे छोटे लेंस आ गए, बहुत छोटे, इतने मतलब हमारे बॉडी के अंदर यहाँ से घुस जाएगा, जहां जरूरत होगी उस चीज को वो दूरबीन की तरह उठा करके दिखा देगा, पता चल जाएगा। प्रकाश का काम, ऑप्टिक्स का काम करते हैं ये लेंस का। मानव के बाल जो होता है ना, कितना पतला होता है, इससे 1/10 गुना छोटा होता है माइक्रो लेंस। ये पार्टिकल से बना हुआ है, किसके पार्टिकल से, नैनो पार्टिकल से ये बना है, नैनो पार्टिकल से ये बना है। फिर बात करते हैं क्वांटम डॉट्स की। चलिए, ये क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वांटम फिजिक्स तो देखी होगी आपने, कहने का मतलब ऐसा कुछ हम कर दें कि परमाणु नहीं होता, परमाणु को जानते होंगे, कहने का मतलब अगर हम अर्धचालक को, यहाँ पर अर्धचालक जो होते हैं, इनको हम इतना जो है छोटा बना दें कि इनमें क्वांटम प्रभाव आ जाए। क्वांटम समझते होंगे ना, क्रियाशीलता आ जाए, क्वांटम की क्वालिटी आ जाए, तो वही चीज कहलाती है क्वांटम, मतलब पार्टिकल में ऐसी क्वालिटी आ जाए कि क्वांटम की तरह काम करने लगे। फिर बात करते हैं ऑप्टिकल बाइस्टेबल स्विच। ये हुआ क्या था, ये बनाया गया था हेलोबियम जीवाणु द्वारा। इसमें हमने क्या किया था, इसकी हेल्प से जो डेटा होता है ना, डेटा, जी हाँ, डेटा यूज कर रहे हैं ना, डेटा, यही डेटा, मतलब कि हम डेटा को लगभग
ये मान के चलिए एक डेटा को अगर शेप करने में, कैलकुलेट करने में 1 सेकंड लगता है, तो ये 1/20,000 सेकंड इतने समय में डेटा को स्टोर कर सकता है। बहुत स्पीड फास्ट रहती है। जीवाणु है, समझ लीजिए। फुलेरिन जो कार्बन 60 है ना, इससे बनाया फुलेरिन, इसका भी काफ़ी यूज करते हैं लोग, काफ़ी यूज करते हैं। ये जो तकनीकी में बोले ना, इसमें यूज करते हैं। डेंड्राइमर, इसी के द्वारा मैं बात कर रहा था ना, जो लोग लास्ट तक रुकेंगे उन्हीं को मिलेगा। डेंड्राइमर है, इसकी हेल्प से हम नाइट्रोजन को कार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सुना होगा आपने, हाइड्रोजन को हीलियम कन्वर्ट हुआ नेचुरली, उसी प्रकार से हम खुद नाइट्रोजन से कार्बन, कार्बन से कोई और पार्टिकल, उसे अभी और आगे नहीं गया है क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन पास पास होते हैं, तो उनमें आपस में परिवर्तन किया गया है। इनके रासायनिक गुणों में ऐसी क्वालिटीज डाली जाती हैं या उससे निकाल करके उसमें ट्रांसफर कर दी जाएंगी, जिससे क्या होगा। अच्छा, आपने एक मूवी देखी होगी आंटमैन, देखा है? नहीं देखा? आंटमैन, अरे भी एवेंजर आई थी इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम में उसकी एंट्री होती है आंटमैन की। पता है कहाँ जाता है वो? स्पेस टाइम तक को ट्रेवल कर लेता है। वो जो पार्टिकल आपको वो सीसी में यूज होता है ना, वो डेंड्राइमर ही थे। जी हाँ, डेंड्राइमर ही थे। ओके, ये तो हमारा छोटा सा टॉपिक। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ एप्लीकेशंस हैं, उसका मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करिए, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स कर दीजिए, और जल्द ही 2-3 दिन में वो लेक्चर भी आप तक अवेलेबल हो जाएगा। ओके, बाय बाय। और हाँ, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी से अनुरोध है, कर दीजिए। अरे कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 1 सेकंड, बटन ही तो दबाना है, दबा दो ना। अरे दबाओ, जल्दी से दबाइए। ओके, बाय बाय।